आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अक्सर पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि आईवीएफ की वजह से वेट गेन हो सकता है, या मैं अगर आईवीएफ कराऊंगी तो उससे बहुत ज्यादा वेट गेन होगा क्या, और जो घटा नहीं पाऊंगी। ये सवाल अक्सर पेशेंट्स के दिमाग में होता है। आइए इसके बारे में समझते हैं। आईवीएफ के मेडिकेशंस के बारे में पहले समझने की कोशिश करते हैं। आईवीएफ में एफएसएच, एलएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन नामक दवाइयां दी जाती हैं। ये आपके बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट अधिक मात्रा में बाहर से दिए जाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा एग्स ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बॉडी में ज्यादा एग्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एम्ब्रियोज भी ज्यादा बन सके, जिससे आपका सक्सेस रेट बढ़ सके। ज्यादा एम्ब्रियोज की वजह से सक्सेस रेट नहीं होता है, लेकिन अगर ज्यादा एम्ब्रियोज आ सके और ज्यादा अच्छे क्वालिटी के आ सके तो एक दो बार आपके गर्भ में डालने के चांसेस होने चाहिए। इस उद्देश्य से थोड़ा ज्यादा एग्स ग्रो करने की कोशिश की जाती है। तो जब ये मेडिकेशंस दिए जाते हैं तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हो सकता है। नेचुरली क्या हो रहा है, आपके बॉडी में भी ये हार्मोन्स तैयार हो रहे हैं, मैंने कहा, और उसके इफेक्ट से ही एग बढ़ रहा है, अंडा बढ़ रहा है, रिलीज हो रहा है। प्रेगनेंसी के चांसेस भी उसी की वजह से होते हैं। अंडा जब बढ़ रहा होता है और जब छूटता है, उसके पहले ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन धीरे से बढ़ रहा होता है। ये बढ़ते हुए ईस्ट्रोजन की वजह से नेचुरली भी आप हर महीने अगर ध्यान देंगे, आपके बॉडी में थोड़ा ब्लोटिंग यानी जैसे सूजन जैसा फीलिंग आएगा। इसे ब्लोटिंग कहते हैं, और ये वाटर रिटेंशन की वजह से होता है। बॉडी में पानी का रिटेंशन ज्यादा हो जाए ना, इसकी वजह से होता है। तो ये वाटर रिटेंशन आपको थोड़ा वेट बढ़ने जैसा फीलिंग दे सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे ही अंडा रिलीज होता है तो ये ब्लोटिंग फीलिंग भी कम होना शुरू होता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो प्रेगनेंसी के साथ आता हुआ वेट गेन तो होता ही है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हुए तो ये ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होते हैं, इसलिए आपका ये ब्लोटिंग फीलिंग सेंसेशन भी कम होएगा। तो ये हुआ अंडे के रिलीज होने के पहले। अंडे के रिलीज होने के बाद प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होता है। अभी बात करते हैं आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ में ये जो एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, मैंने सारे हार्मोन्स की जो बात की है, ये हम इंजेक्शंस या टैबलेट्स के रूप में दिया करते हैं। तो इसमें भी ईस्ट्रोजन जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। जैसे जैसे इंजेक्शंस और मेडिकेशंस देते हैं तो ईस्ट्रोजन बढ़ना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में ब्लोटिंग यानी सूजन जैसा, वाटर रिटेंशन जैसा फीलिंग आ सकता है। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखिए, जिस दिन आपके एग्स बाहर निकाले जाते हैं आईवीएफ के प्रोसीजर द्वारा, आपके बॉडी में से एग्स बाहर निकाले जाते हैं, उस दिन के बाद से ये वाटर रिटेंशन कम होता है, और आपको ये चीज जो बॉडी का वेट बढ़ता हुआ लग रहा है, ये भी कम होना शुरू होता है। अगर आपके बॉडी में फिर से एम्ब्रियो डाला गया और आप प्रेग्नेंट हो गए तो प्रेगनेंसी के साथ आता हुआ वेट गेन तो होगा, लेकिन अगर ये एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं हुआ है इस महीने में तो आपका बॉडी का जो वेट गेन है वो कम होएगा। अभी देखते हैं कि एम्ब्रियो डालने के बाद क्या होता है। एम्ब्रियो डालने के बाद प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन ज्यादा होता है। स्टडीज कहते हैं कि प्रोजेस्टेरोन जब दिया जाता है या नेचर में भी प्रोड्यूस होता है, एपेटाइट इंक्रीज होता है, यानी कि भूख ज्यादा लगती है, खाना ज्यादा खाया जाता है। तो ये नेचर के मुताबिक ही देखिए, जैसे बॉडी आपका प्रिपेयर कर रहा है कि हो सकता है प्रेगनेंसी आ सकता है, तो पौष्टिक आहार ज्यादा खाना चाहिए, तो भूख ज्यादा लगती है। आईवीएफ में भी ऐसी होता है, जैसे एम्ब्रियो अंदर डाला जाता है, चिपकने के चांसेस, इम्प्लांटेशन के चांसेस ज्यादा करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थोड़ा ज्यादा दिया जाता है, जिससे आपको भूख ज्यादा लग सकती है, और इसकी वजह से आप अगर ज्यादा खाना खाओगे तो वेट गेन हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए आईवीएफ के बाद तो प्रेगनेंसी के साथ आने वाला वेट गेन तो होता ही है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हुए तब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकाल दिया जाता है, मतलब मेडिकेशन कम कर दिया जाता है, बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। इससे आपका वेट गेन नहीं होता है। लेकिन जो वेट गेन हुआ है इस मेडिकेशन के दौरान, आपको कम करने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा डाइटिंग तो करना पड़ेगा। डाइटिंग में ये है कि आपको कुछ भी परहेज करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत तो आपको स्वीट्स और बाहर का खाना, पिज्जा, बर्गर कम करना चाहिए, बट घर का पौष्टिक आहार जरूर खाना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे ये जो भी वेट गेन हुआ है आईवीएफ के दौरान तुरंत ही आप कम कर सकते हो। तो ये हो गया रीजन कि आप वेट गेन होता है करके क्यों सोचते हो। ये वेट गेन टेम्पररी होता है, आप इसे घटा सकते हो, और अगर प्रेगनेंसी आ गया तो प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू कर सकते हो आईवीएफ के माध्यम से। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, आईवीएफ के बारे में आप जानना चाहते हो, आईवीएफ प्रोसीजर कराना चाहते हो, तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।